हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग एक कंपोजिशन ट्राई करेंगे जिसमें मैं कुछ काउज जो हैं गाय वो घास खा रही है। मीन्स काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो हियर आई विल बी ड्राइंग काउज इन different angles and in different places. Okay, I will be trying to show perspective also and distant cows also. So I will not doing in much detail. I'll just go with sketches and try to keep the colors fresh. So here what I'm just trying to keep the drawing as sketches instead of doing a lot of details. I'm taking the blocks. मैं सिर्फ ब्लॉक पे फोकस कर रहा हूँ और मैं इस पे चार्ट पेपर यूज़ कर रहा हूँ क्वार्टर साइज का, और पेंसिल ऑर्डिनरी पेंसिल है। ये एक सब पीछे का लुक मैं ट्राई कर रहा हूँ काऊ का, ताकि लगे वो दूर तक जा रहे हैं ना कि आ रहे हैं। तो उस तरह के कंपोजिशन सिनेरियो ट्राई करूँगा और इसको मैं थोड़ा स्केच और फ्रेश कलर्स में ही ट्राई करूँगा। सबसे पहले मैं पर्सपेक्टिव शो कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं। बैक साइड का जो एरिया है काऊ का उसको मैं बड़ा रख रहा हूँ और फ्रंट साइज जो है वो छोटा। तो इससे क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्रिएट हो जाता है कि बैक साइड से सामने, मतलब वो बैक साइड मुड़ा हुआ है, इस तरह का फील ला रहा हूँ। ट्राई कर रहा हूँ वही चीज़ ताकि वो फील आ जाए। नेक्स्ट है कि इस साइड भी एक काऊ जो थोड़ा सा दूर में है। एक्चुअली मैं कंपोजिशन को थोड़ा इधर उधर करना चाह रहा हूँ ताकि आईज एक ही जगह ब्लॉक ना रह जाए, आई रोटेशन इस कंपोजिशन में ज़्यादा हो। और डिफरेंट साइज, जैसे जैसे हम लोग ड्राइंग ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे मैं छोटा साइज़ करता जाऊँगा काऊ का। कुछ लेफ़्ट राइट फेस में है, कुछ पीछे के मुड़ा हुआ है। तो इस तरह का मैं ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखिए बहुत ही छोटा सा एक काऊ है जिसका साइड प्रोफाइल दिख रहा है और इधर भी बैक साइड दिख रहा है। इस साइड भी मैं एक बनाऊंगा, बस ब्लॉक जो थोड़ा सा हल्का सा सामने की ओर दिखाई दे, झुका हुआ है इसलिए गर्दन नीचे की ओर, और पाँव जो है, जो लेग है उसका, उसी की हाइट पे उसका माउथ। बस मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ, डिटेल नहीं। आईज नोज उतना फोकस नहीं करूँगा। मैं ट्राई करूँगा कि सिर्फ लाइट वैल्यूज़, डार्क वैल्यूज़ इसी से, और कलर पर्सपेक्टिव भी मैं ट्राई करूँगा। तो ऑलमोस्ट काऊ बन गया। और ये है एक बेस लाइन जो थोड़ा सा मैंने टेढ़ा ड्रॉ किया है, थोड़ा एंगुलर। एंड डिस्टेंट ट्रीज़ के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो लेफ़्ट साइड छोटा हो जाए, मीन्स लेफ़्ट साइड राइट साइड छोटा हो जाए। तो यहाँ आई रोटेशन होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगेन राइट। सो लेट्स वेट द पेपर फर्स्ट सो दैट आई कैन ब्लेंड द कलर्स ईजिली। जहाँ स्काई है मैं टॉप से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। डायरेक्ट ब्लू मैंने लिया है और ब्रश, फ्लैट ब्रश में यूज़ कर रहा हूँ और स्पीडली स्ट्रोक्स चलाया। इससे क्या होगा, चूँकि बैक साइड वाटर है, डैम्प है, तो ये वेट ऑन वेट ऑटोमेटिकली एक दूसरे के साथ जितने ब्रश के लाइन से वो मैशअप हो जाएंगे। उसके बाद ड्राई करने मैंने दिया। ड्राई करने के बाद अब मैं ग्रीन एंड येलो शेड थोड़ा सा बनाया ऊपर में और उसका यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं गैम्बोज येलो प्लस हल्का सा वर्मिलिन यूज़ करके एक येलोइश ऑरेंजिश फील लाना चाह रहा हूँ डिस्टेंस में। अब मैंने वेरिडियन और गैम्बोज मिक्स करके एक हल्का सा मीडियम वैल्यू मैंने बनाया। और मैं अब क्या ट्राई कर रहा हूँ, जो काउज़ का बॉडी है और फेस है उसको छोड़ के बाकी जगह में इस तरह का येलो ग्रीन इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करूँ ताकि बेस जो है वो थोड़ा सा ग्रीनिश फील हो। तो मैं सिर्फ अभी ब्लॉक्स को केयरफुली वाइट छोड़ रहा हूँ ताकि हाइलाइट्स जनरेट हो सके और कलर चेंज मैं कर सकूँ। नाउ आई हैव टेकन अ बिट मोर वैल्यू
of the green, and I'll try to keep on changing the values and colors also. मैं कलर और वैल्यू दोनों को चेंज करता जाऊंगा, और गीला अवस्था में ही लगभग थोड़ा स्पीड होना पड़ेगा इसमें, ताकि आपको ज़्यादा ब्रशिंग स्ट्रोक्स यहाँ पे ना दिखाई दे। जैसे कि आपने देखा अभी मैंने थोड़ा डार्कर वैल्यू भी ग्रीन कर लिया, अल्ट्रामरीन ब्लू एंड सैप ग्रीन एंड थोड़ा सा गैम्बोज येलो। बस यही सारा, कुछ लाइट कुछ डार्क। और जहाँ मैं एक बार कलर चला दे रहा हूँ, दोबारा मैं उस जगह पे नहीं चला रहा हूँ, मैं बस फॉर्म्स को शेप ध्यान रख रहा हूँ अभी, शेप्स को, सॉरी फॉर्म्स में नहीं। तो ऑलमोस्ट मेरा ग्राउंड फिलअप हो गया। अब मैं एक डार्कर वैल्यू बनाऊंगा ग्रीक के साथ, और डिस्टेंट ट्रीज जो है, दूर के पेड़, जस्ट आई एम ट्राइंग टू suggest some distant trees here, just using the flatness of the brush and the bristles. वो जगह ड्राई हो चुका है, इसीलिए ब्लेंड होने का कोई चांसेस नहीं है। नाउ अगेन I have changed the value by using a bit of blue on that green. से एक पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए मैंने इस तरह का किया, लाइट के अगेंस्ट डार्क, डार्क के अगेंस्ट लाइट। इस तरह से ही हम लोग मूव करते जाएंगे। Now I have taken a round brush and on the wet surface I am using the same color, a bit of darker value. तो मैं अप एंड डाउन्स कुछ डिस्टेंस में और कुछ उससे थोड़ा सा सामने ट्री दिखाने के लिए मैंने जस्ट कलर को थोड़ा सा उसमें ब्लू मिक्स कर दिया। अब मैं वहाँ और ट्रीज़ का ब्लॉक्स, यहाँ पे ट्री का एक एक लीफ को मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बस एक ब्लॉक डार्कर, मैं बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ कर रहा हूँ। दिस टाइम आई हैव मिक्स्ड वेरिडियन ग्रीन, अल्ट्रामेरिन ब्लू, अ बिट ऑफ ब्लैक एंड येलो, जिससे, और पानी थोड़ा सा लेस अमाउंट में, हल्का सा लेस अमाउंट में मैंने लिया। जहाँ एक बार आपने इस तरह का डार्क यूज़ कर दिया, व्हेन यू हैव यूज दिस काइंड ऑफ डार्कनेस वैल्यूज़, यू कांट लेयर इट, उससे क्या होगा, वो मैट हो जाता है। सो आई एम यूजिंग द ब्रिसल ऑफ द ब्रश एंड सम स्प्रिंकल्स हियर। धीरे धीरे अब थोड़ा सा बस मैं एक ब्लॉक ट्री का मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, कुछ कुछ लाइंस इधर उधर निकाल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ नीचे ट्री का जो है वो थोड़ा सा pointed out. This time I am using sap green as well as now I have taken black blue, Prussian blue you can use. जहाँ एक बार डार्क कर दिए वो जगह पे ऊपर से और लेयरिंग, ड्राई होने के बाद तो नहीं कर सकते, वेट में हम लोग कर सकते हैं। ये वाटर कलर का एक बढ़िया फील आता है, इससे ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहती है, एंड ट्राई टू manage some lighter and darker values on the tree also to get a massive volume लाने के लिए कहीं कहीं थोड़ा लाइट, कहीं कहीं थोड़ा डार्क यूज़ कर सकते हैं एक ही ट्री में। तो मैंने अभी जस्ट ब्लॉक्स बनाया बहुत सारे ट्री का, कुछ छोटा कुछ बड़ा, और now let's try to draw the trunks and the base shadow. बस मैं ये शेडो जनरेट करूँगा, कुछ कुछ एकदम पतला लाइंस, बहुत ही फाइन लाइंस होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस यू कैन यूज टू शो trunks of those trees, some smaller trees you can add। कुछ कुछ लाइंस मैं यूज़ कर रहा हूँ, और शेडो के लिए मैं थोड़ा सा रेडिश ऑरेंजिश कलर्स के साथ जाऊंगा, इससे थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और मूड भी चेंज होता है, वार्मर कलर। और उसी के साथ मैं जो मैंने डार्कर वैल्यू बनाया था उसको भी मैं यूज़ करूंगा वेट ऑन वेट, ताकि कुछ कुछ डार्क ऑटोमेटिकली रेड के साथ मिक्स हो जाए, एक ब्लेंड इफेक्ट आता है बढ़िया। शेडो स्पीडली थोड़ा ब्रश मूव करने से
शेडो करते समय एक एंगल का ध्यान रखना है कि सोर्स ऑफ लाइट किधर से पड़ रहा है, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में आपको उस एंगल से ब्रश को चलाना है। सो हियर few dots and lines I'm using, that's it. So now we can go for cows also, but let's increase a bit more darker value on the wet surface. So जितना darker value हम लोग use करेंगे उतना ज़्यादा contrast create होता है, which is very essential for a dynamic painting. अब यहाँ पे भी मैं जो काऊ का टॉप एरिया, पीठ वाला एरिया, मीन्स एकदम टॉप साइड को मैं लाइटर वाइट ही छोड़ दूंगा, पेपर वाइट, so that I can get a light effect on the cow. Now I'm using a bit bluish tone, sometimes cobalt blue, sometimes ultramarine blue, and sometimes I can change later on the bottom. So here the shape I have got. Now I will be changing the color of this cow, so I am using oranges color here, again leaving the top white and taking care of the shape only. मैं शेप का ही ध्यान रख रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं, हल्का सा वॉल्यूम के लिए थोड़ा लाइटर कलर और डार्कर कलर बस। और एक काऊ में मैं कुछ कुछ कलर भी बीच बीच में चेंज करता जा रहा हूँ ताकि डायनामिक फील क्रिएट हो। थोड़ा सा डार्कर वैल्यू, ऊपर साइड में लाइट छोड़ रहा हूँ। कुछ कुछ पतला, जितना शार्प लाइंस आप खींच सकते हो डिस्टेंस में उतना अच्छा हो। नाउ I will be changing the color on the rest of the body part. Here is another cow. क्योंकि वहाँ थोड़ा ब्राउनिश जैसा कलर बना है तो मैं इसको चेंज करूँगा। Some purple kind of color, oranges color, bluish color, brownish color, and keep on changing the colors. So let's चूँकि ये सामने है, यहाँ दो काऊ है, मैं दोनों को सेपरेट करूँगा वैल्यूज से, कलर वैल्यू से और कलर टोन से भी। फेस को मैं थोड़ा डार्कर रखना चाह रहा हूँ, बैक साइड। काऊ का मुंह बन गया, गला हो गया, एंड नाउ आई विल चेंजिंग द कलर। फिर वही टॉप को मैं वाइट रखूंगा ताकि यहाँ दो काऊ को मैं सेपरेट दिखा सकूं। थोड़ा सा पानी लेके मैंने लाइटर वैल्यू कर लिया। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर to get more this kind of tutorials, a real watercolor effect, very transparent feel and freshness. So again I am taking care of the forms this time as it is very near, क्योंकि बहुत सामने है और मैं कलर को चेंज करता जा रहा हूँ। ब्राउन के साथ ऑरेंज, ऑरेंज के साथ पर्पल, इस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ। मैं वाइट भी छोड़ रहा हूँ और मैं एकदम लाइटर कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मीडियम वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं फिर थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा, नीचे वेट ही रहे जैसे, तो इससे ब्लेंड हो जाता है। थोड़ा ब्लूइश टोन मैंने लिया। तो इस तरह से हम लोग अगर कलर चेंज करते जाएं तो और स्वीट फील आता है, डायनामिक बनता है। लेग पार्ट, इनसाइड का लेग डार्क ही होगा, इसीलिए डार्कर वैल्यूज मैं बाद में बढ़ाऊंगा। पहले शेप्स को अच्छा से निकाल लूँ
उसका जो टेल है, टेल के लिए मैंने वाइट लाइन छोड़ दिया और उसके साइड में एक स्ट्रेट लाइन डार्कर वैल्यू का भी कर दिया। अब इस काऊ में भी मैं उसी तरह का कलर अप्लाई करूँगा, कलर चेंज कर करके टॉप एरिया को छोड़ दूँगा। ये फर्स्ट टोन में ही ऑलमोस्ट वर्क करने का तरीका है। इससे क्या होता है, सेकेंड लेयर पे सिर्फ डार्कर वैल्यूज़ अप्लाई करके आप कलर को फ्रेश रख सकते हो। हम लोग जितना लेयर पर लेयर करते जाएंगे, कलर का फ्रेशनेस कम होने के चांसेस उतना बढ़ता जाएगा। सो माई वर्किंग स्टाइल एंड माई सजेशन विल बी यूज़ कलर्स ऑन द वेरी फर्स्ट टोन वेर हाउ मच वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। एंड अगर आपको लाइट लग रहा है तो वेट एरिया में ही आप फिर से कलर अप्लाई करके उसका वैल्यू बढ़ा सकते हैं। सो इससे क्या होगा, ब्लेंड हो जाएगा और फ्रेशनेस भी रहेगा। ये टेक्निक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स में आप लोग देखते हो फट से दिखता नहीं है। कैसे फ्रेश रखते हैं, वाइब्रेसी भी मेंटेन करते हैं और साथ में वाटर कलर का जो ब्यूटी है, मिस्ट्री है, उसको भी मेंटेन रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं आई एम यूजिंग डार्कर वैल्यू एंड द एरिया इज अ बिट वेट स्टिल, so I can use it, the darker value, and I am trying to increase, trying to show the effect of light and shade here on this particular cow, but not in detail. Just taking care of the form here right now and layering very carefully. नीचे साइड लाइट उतना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं डार्कर वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ताकि पेट का गोलाई मीन्स द राउंड शेप आई एम ट्राइंग टू अचीव ऑफ द बेली ऑफ द काउ। सो टॉप साइड लाइट, देन मीडियम, देन बॉटम में डार्क। सो दिस इज हाउ नाउ आई एम ब्लेंडिंग द कलर्स मीन्स द एक्स्ट्रा स्ट्रोक्स दैट occur. And I'm very careful about the fine lines. Very thin line I'm using on the legs. Here also नीचे साइड थोड़ा डार्कर वैल्यू. This is the second layer I'm using here, and only few lines and strokes. White छोड़ना थोड़ा सा मेहनत का काम है, I know, but try to leave white complete on the complete body first, as I showed you. So friends, hoping you are enjoying the video and learning the technique. I'm trying to generate shadow of the cows on the field, and I have taken the same greenish color. कुछ जगह डॉट्स लाइंस छोटा छोटा यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो फ्लैटनेस है उसको मैं ब्रेक कर सकूँ. ये भी एक तरीका है, मास्टरी स्टाइल है. Now let's show some grasses here and shadow. अगर लाइंस बहुत ज़्यादा आ जाए तो मैं उसको ब्लेंड कर दूंगा बाद में, अगर अच्छा नहीं लगे तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइन यहाँ नहीं चाहता. तो एक्चुअली अप एंड डाउन स्ट्रोक चला रहा हूँ. एंड अगेन आई एम यूजिंग द वेरिडियन ग्रीन, येलो ओका एंड अ बिट ऑफ रेड. बस ब्लेंड कर दिया मैंने, लाइंस को थोड़ा ओमिट कर दिया. ज़्यादा डार्कर वैल्यू मैं यहाँ इस शेडो पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे इस शेडो के लिए, क्योंकि ऊपर बहुत डार्क ट्रीज है. ग्रेटर वैल्यू, सो आई विल बी बैलेंसिंग so that I can create a harder and darker value here just for eye rotation purpose. और एक यहाँ पे छोटा सा डॉट से, here I am using few lines and dots only, not everywhere. Now let's try this cow. इस पे भी मैं टॉप को लाइट छोड़ रहा हूँ, गला को पूरा डार्क कर दूंगा, फेस को भी,
कान को थोड़ा सा दिखाने के लिए हो सकता है, अदरवाइज़ पूरा भी भर सकते हैं। सो मैंने थोड़ा वाइट छोड़ा है अभी। शेप्स को मैं ध्यान रख रहा हूँ ताकि शेप्स गड़बड़ ना हो जाए। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ फाइन ब्रश। माय ब्रशेस आर ऑर्डिनरी ब्रशेस, nylon hair brushes. So now the belly part, I will change the color here. Bluish tone I will be using, and leaving white also. Straight line and the shape. Here I got the shape. Now I'll be using the belly, complete belly, and the strokes. Now keep on changing the color. 2 more legs. Now let's increase a greater value. For that I have mixed, blue along with the same color, and let's generate a shadow, some speed strokes. Shadow का movement जो है वो मैंने पहले ही भी बताया कि जो सोर्स ऑफ लाइट है जस्ट उसको ध्यान में रखे हुए शैडो का एंगल आपको डिसाइड करना है। आप देख सकते हो कि मैं धीरे धीरे डार्क बढ़ा रहा हूँ और मैंने ट्राई किया कि 2 ही स्टेप में जैसे कंप्लीट हो जाए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा लेयरिंग ना करें। फ्यू लाइन्स डॉट्स आई कैन सजेस्ट हियर ऑल्सो। और कलर को बार बार चेंज, मीन्स वेराइटीज़ ऑफ कलर्स अगर यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा कलरफुल अट्रैक्टिव फील आता है। ग्रेजुअली आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द वैल्यूज़। धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, अचानक से नहीं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग वाटर कलर को फ्रेश रख सकते हैं। एंड वी कैन शो पर्सपेक्टिव ऑल्सो। हियर 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कैन फील। कुछ लाइंस मैं शो कर रहा हूँ ताकि फ्लैटनेस को ब्रेक कर सकूँ। जो ज़मीन एकदम फ्लैट जैसा लग रहा था, कुछ लाइंस डॉट से हम लोग कर सकते हैं। लेट्स इंक्रीज मोर वैल्यू ऑन दैट काउ सो एज टू रिलीव दिस काउ। Friends, if you are new in my channel, again don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon for regular updates, and share with your friends also, those who are art lovers and passionate about watercolors. So just I am trying to increase the values here also. यहाँ पे भी मैंने increase कर दिया and almost I am done, just giving a few finishing touches. So here I think instead of doing lot of works we can leave here. So friends, I think this video was helpful for you, all of you. So, and don't forget to write your name after completing the painting, just what I am doing. So that's it, friend. Hoping you have enjoyed the video, and you can also now start. Thank you. Don't forget to subscribe my channel, friends. Take care. Bye.